हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, इससे पहले आपने परमाणु, इसी चैप्टर में आपने मॉडल्स के बारे में पढ़ा परमाणुओं के लिए, कि आपके अलग अलग मॉडल्स आएंगे जो स्थिति का पता लगाएंगे कि उस परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें थी। तो क्या क्या चीजें थी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, जिनमें मेन आपने देखे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। उनकी स्थिति के बारे में बताया गया था अलग अलग मॉडल के द्वारा। फिर आप यहाँ पर एक मॉडल पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें आपने ड्यूअल नेचर की बात की, इलेक्ट्रॉन या मैटर की। और दूसरा हाइजेनबर्ग ने क्या बताया? अनसर्टेन बताया एक ही टाइम पर उसकी पोजीशन और साथ साथ वेलोसिटी और मोमेंटम को। ओके, उन्होंने कहा एक ही समय पर आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी संवेग का पता नहीं लगा सकते। ओके, वहीं पर डी ब्रोगली ने क्या कहा कि आपका जो मैटर है या इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूअल नेचर दिखाता है, दोहरी प्रकृति दिखाता है। एक वो पार्टिकल यानी कण की भांति व्यवहार करता है और दूसरा वेव यानी कि तरंग की भांति व्यवहार करता है। ओके, तो इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या, एक टर्म आई थी क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या थे? सेट ऑफ नंबर थे जो आपको किसके बारे में बता रहे थे? उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे थे कि उसकी पोजीशन क्या होगी और उसकी एनर्जी क्या होगी। ओके, तो उसके बारे में एग्जैक्ट तो पता नहीं लगा सकते, जैसे हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कह रहा था, लेकिन कहां पर उसके पाए जाने की संभावना है वो हम बता सकते हैं। और जो आपके सेट ऑफ नंबर होते हैं जिनको क्वांटम नंबर्स कहा गया, वो चार प्रकार के होते हैं। एक आपका आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आपका आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे कहा जाता है, तीसरा आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा आता है आपका द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, इसमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा था कि कौन सी शेल में आपका इलेक्ट्रॉन है। ओके, जिस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन होगा, पहली शेल में है तो उसके लिए मुख्य क्वांटम नंबर का मान 1 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरी शेल में है यानी L में है तो उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और तीसरी शेल में है तो उसके लिए 3 हो जाएगा, चौथी शेल में है तो उसके लिए 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमेशा जो मुख्य क्वांटम नंबर का मान होगा वो 1 या 1 से ज्यादा ही होगा, 1 से कम नहीं होगा, ना ही 0 होगा ना ही निगेटिव होगा। ओके, तो इतनी चीजें यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या में आपने देखी थी। साथ ही आपने क्या बोला कि चूंकि आपको n की वैल्यू एनर्जी वाले फॉर्मूले में भी पता चल रही थी, जहां आपने रिडबर्ग कांस्टेंट में देखा था, और साथ ही जब आप रेडियस निकाल रहे थे वहां भी आपको n दिखता है। तो यानी आप यहां से क्या पता लगाते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज के बारे में भी एक आइडिया देती है और एनर्जी के बारे में भी बताती है। साइज किसका? जिस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है या उसके पाए जाने की संभावना है, उस शेल का रेडियस। ओके, यानी उसका साइज। और वही इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है उसके बारे में भी आपको पता लग रहा था। ओके, तो इस तरह से। और आपने क्या कहा कि जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि जो आपकी शेल होती है उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है। ओके, और शेल की एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। ओके, और उसी प्रकार आपकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान भी बढ़ रहा है। तो इतनी चीजें आपने मुख्य क्वांटम संख्या में देखी थी। सेकेंड आपका था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो लास्ट सेशन में पढ़ा था, जो क्या कहता था कि अब उस n की वैल्यू के लिए हमें l की वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी। ओके, और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर अब शेल के अंदर सब शेल होगी या ऑर्बिटल जिसे कहा जा रहा है वो होगी, उसके बारे में हमें बताएं। ओके, तो आपका यहाँ पर हम उसी ऑर्बिटल या सब शेल की बात करेंगे जो 4 प्रकार की थी, S, P, D, F जिनको बोला जा रहा है। ठीक है, इससे आगे भी होती है, फिलहाल हम F तक पढ़ेंगे। ओके, अभी तक F के बाद तक ही केमिस्ट्री बता पाई है, तो S, P, D, F तक हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी 4 प्रकार की आपकी ऑर्बिटल्स होंगी, एक S ऑर्बिटल होगी, एक P होगी, एक D होगी, एक F।
अब इन्हीं के लिए आपने L की वैल्यू के अनुसार बताना है कि कहां पर S है, कहां पर P है, कहां पर D है, कहां पर F है। ओके, तो ये आपने देखा था। पहले आपने क्या कहा था कि L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू आपकी 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। n क्या है आपका मुख्य क्वांटम नंबर, जो तो आपको पता होगा ही, बताया जाएगा आपको कि मुख्य क्वांटम नंबर ये है। उसके लिए बताइए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, किस प्रकार की शेल वहां पर होगी, वो पूछा जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, पहले अगर n की वैल्यू 1 है, यानी पहली शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है, k में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए ऑर्बिटल या सब शेल कितनी होंगी वो हम देखेंगे। तो n की वैल्यू जब 1 है तो l की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर n-1 तक इसकी वैल्यू आएगी। तो 0 तो है ही, और n-1, n की वैल्यू 1, 1 - 1, तो ये क्या हो गया, 0 से लेकर 0, मतलब 0 मान की, तो 0 वैल्यू की एक सब शेल होगी, और वो एक सब शेल क्या है, एस पी डी एफ में से पहली वाली, तो वो क्या हो जाएगी, एस। ठीक है, चूंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो जब l की वैल्यू 0 होती है या n की वैल्यू 1 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 0 है, एक ही मान आपको मिलता है, और उसके लिए जो सब शेल बनेगी या ऑर्बिटल बनेगी वो बनेगी 1s, ये शेल। ओके, तो यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष शेल में पाया जा रहा है, तो उसके लिए अगर आप सब शेल की बात करेंगे तो वो एक सब शेल आएगी, दैट इज 1s। ओके, आगे देखते हैं। n की वैल्यू अगर 2 है, ओके, अब किसकी बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला n की वैल्यू 1, ये दूसरा, ये n की वैल्यू 2, इसके यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए L की वैल्यू होगी 0 से लेकर n-1, यानी 0 से लेकर 2-1, 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से लेकर 1 तक मतलब दो मान होंगे, एक तो 0 होगा, एक आपका 1। ठीक है, और 0 के लिए आप ऑलरेडी देख लिए हैं कि 0 के लिए क्या होगा, पिछली वाली उसमें आपने एग्जांपल में देखा 1s, लेकिन यहाँ पर अब n की वैल्यू 2 हो गई है, तो s ही रहेगी, जहां जहां पर 0 आएगा सब शेल s रहेगी, लेकिन उस s के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड शेल में है। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 2s। ओके, 2s हो गया। अब बात करेंगे s1 की, इसके लिए क्या होगा, s तो यहाँ आ गया है, s p d f। अब इस 1 के लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा P, और वो P सब शेल कौन सी होगी, जो जिसका मुख्य क्वांटम नंबर 2 है, 2p। ओके, समझ गए। तो यानी जहां पर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 का मतलब इस वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उनके लिए सब शेल या ऑर्बिटल क्या होंगे, 2s और 2p होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और इनके पाए जाने की संभावना होगी। और एग्जांपल देखते हैं, इफ n इज इक्वल टू 3, अगर n की वैल्यू 3 हो जाती है फिर क्या होगा, क्वांटम नंबर कैन टेक ऑन द फॉलोइंग वैल्यू 0, 1 और 2, तीन वैल्यू आएंगी अभी 0 से लेकर 2 तक की, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर लोगे, n-1, n की वैल्यू 3 हो गई, तो 3-1 यानी 2, तो फिर आप क्या कहेंगे, n की वैल्यू 3 हो गई, एक और ऑर्बिट आ गया इसके बाहर। इसके लिए अभी देखेंगे, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर n-1, तो n कितना है 3, 3-1, तो 0 से लेकर 2, तो 0 से लेकर 2 क्या, इसका मतलब है 0, 1 और 2। 0 के लिए आपको पता है S आएगा, 1 के लिए क्या पता है P आएगा, और 2 के लिए क्या पता है D आएगा। ओके, लेकिन ये कब है, जब 3 है आपका क्या, n की संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, तो ये 3s, 3p और 3d। समझ गए। तो इस तरह से आपको तीसरी वाली शेल में 3 सब शेल देखने को मिलती हैं, जो कि क्या होती है, 3s, 3p और 3d। ओके, इतना समझ गए। आगे देखिए 4 के लिए क्या होगा, फोर के लिए क्या होगा, अगर n की वैल्यू 4 है,
4 माइनस 1, 0 टू 4 माइनस 1, तो 0 टू 3, तो 0 टू 3 क्या हो जाएगा, एक तो 0 ही है, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, 0 से लेकर 3 तक 4 मान हो जाएंगे। अब 0 के लिए आपको पता है s ऑर्बिटल आएगी, 1 के लिए p आएगी, 2 के लिए d आएगी और 3 के लिए क्या आएगी, f आ जाएगी। ओके, और ये सारी कि सबके लिए क्या है, 4 है आपका क्वांटम नंबर, यानी इसके बाहर एक और ऑर्बिटल होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 4। तो यानी ये कौन कौन सी ऑर्बिटल होगी, जो फोर्थ शेल है आपकी उसमें 4 सब शेल पाई जाएंगी, जो कि क्या है आपकी 4s, 4p, 4d और 4f। समझ गए? तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि किस तरह से आपके एस, पी, डी, एफ 4 सब शेल है और वो शेल्स के अंदर कैसे हैं। अगर बात करते हैं पहली शेल की जिसको के कहा जा रहा है, तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर में जब आप देखते हैं तो एल की वैल्यू 0 रहती है। तो यानी एक ही वैल्यू है, एक ही शेल आपकी पाई जाएगी। वो शेल कौन सी होती है, 1s होती है। जब n इज इक्वल टू 2 होता है तो तब आपका 2 अलग अलग शेल पाई जाएंगी और वहां पर 2 शेल कौन सी होती हैं, 2s और 2p होती है। ठीक है, और वहीं पर जब n की वैल्यू 3 हो जाती है तो आपकी 3 वहां पर आपकी वैल्यूज आती हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की 0, 1, 2। ओके, और इन तीनों में ही कौन कौन सी सब शेल होती हैं, आपकी 3s, 3p और 3d। ओके, वहीं पर जब n की वैल्यू 4 हो जाती है, यानी फोर्थ वाली जो शेल होगी आपकी, उसमें इलेक्ट्रॉन 4s, 4p, 4d और 4f इन 4 सब शेल में पाए जाने की उसकी संभावना होती है। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स पे चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर में आपका। In another example, where the value of n is m, the possible values for L are 0, 1, 2, 3, 4। तो आपने क्या किया, अब n की वैल्यू 5 ले ली है, 5 हो गया है, तो उसके लिए 5 एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज आएंगी अलग अलग, एक 0, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज हो गई। तो उन 5 वैल्यूज के लिए अब और क्या बनेंगे, अलग अलग क्लास सब शेल्स बनेंगे। ओके, इफ L इज इक्वल टू 3 देन देयर आर अ टोटल ऑफ 3 एंगुलर नोड इन द एटम। ओके, और इस तरह से आपको बताया गया है कि s ऑर्बिटल होती है, उसका शेप होता है स्फेरिकल शेप, जहां जिसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और जब आपकी L की वैल्यू 1 हो जाती है तो उसका मतलब है p ऑर्बिटल, L की वैल्यू 2 है d ऑर्बिटल, L की वैल्यू 3 है तो मतलब f ऑर्बिटल। ठीक है, और इनके अंदर फिर अलग अलग सब ऑर्बिटल्स आप बोल सकते हो वो पाए जाते हैं, या सब शेल्स आप बोलते हो। तो s में एक ही होता है। ओके, p में आपके क्या होते हैं, 3 होते हैं। ओके, डी की बात करें तो डी में आपके 5 होते हैं, और एफ की बात करें तो इसमें 7 होते हैं। इस तरह से। ओके, और इनमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इन सब शेल। अगर 1s की बात कर रहे हैं हम, तो 1s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, 2s की बात कर रहे हैं तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3s की बात कर रहे हैं उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4s की बात कर रहे हैं तो उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, और अगर p की बात कर रहे हैं तो 1p तो होता नहीं है, 2p से होता है स्टार्ट। तो 2p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 सब शेल्स आएंगे उसके अंदर, 3 इस तरह से आएंगे और तीनों में फिर इलेक्ट्रॉनों को भरा। ओके, फिर आप बात करेंगे डी की, तो उसमें इस तरह से 5 पार्ट होंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अभी आप समझेंगे कि किस तरह, किस वाली शेल में या जो स्क्वायर टाइप के दिख रहे हैं आपको, इनमें किस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, उसको हम नेक्स्ट रूल में पढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो क्वांटम नंबर्स को समझ लेते हैं। द अलाउड subshells under different combination of n and L are listed above. It can be understood that the 2d orbital
cannot exist since the value of L is always less than that of N. ठीक है, तो 2D कभी नहीं आता, 1P कभी नहीं आएगा, 2F 3F कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए L की वैल्यू हमेशा N-1 होनी चाहिए ना, तो उतनी वैल्यू आनी चाहिए। चलिए, थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे कहते हैं। ओके, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल and the orientation of these orbitals are determined by the magnetic quantum number. It is denoted by the symbol ml. ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जितनी संख्या में ऑर्बिटल पाए जाएंगे इन अ सब शेल, किसी सब शेल में, एंड द ओरिएंटेशन ऑफ दीज ऑर्बिटल, और इनका किस प्रकार से ओरिएंटेशन होगा, ये सब किसके द्वारा समझा जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के द्वारा समझा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ml, ml के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। दिस नंबर इज द प्रोजेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑर्बिटल अलोंग अ गिवन एक्सिस। ओके, तो इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम की बात यहाँ पर होती है। The value of magnetic quantum number is dependent on the value of the azimuthal or orbital angular momentum quantum number. Okay, तो m की वैल्यू जो है, ml की वैल्यू यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, l की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ओके, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l द वैल्यू ऑफ ml रेंजेस बिटवीन द इंटरवल -1 to +1, therefore it indirectly depend on the value of n, क्योंकि n पर l की वैल्यू डिपेंड कर रही है, समझ रहे हैं, n की जो वैल्यू होगी, क्योंकि हमें पता है n 0 to n-1 हम l की वैल्यू लेकर चलते हैं, तो n की वैल्यू पर l की वैल्यू डिपेंड कर रही है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड कर रहा है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर पर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करता है। तो इनडायरेक्टली आप क्या कहेंगे कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml, ये डिपेंड करता है इनडायरेक्टली किस पर, मुख्य क्वांटम संख्या। ओके, इतना आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इसको समझते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, इफ n इज इक्वल टू 4, जहां पर n की वैल्यू 4 होगी, 4 वैल्यू है n की, तो वहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। वो क्या आएंगी, 0 1 2 3, तो आप क्या कहेंगे कि 3 वैल्यूज आ गई हैं। ओके, इन एन एटम द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर 3, कहां से लेकर, अगर 1 है तो हमने क्या बोला, -1 से लेकर +1 तक। अब यहाँ पर 3 है तो 3 वैल्यू कैसे आएंगी, -3 से लेकर +3 तक, तो -3 से +3 कैसे चलेंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, इस तरह से वैल्यूज आएंगी, समझ रहे हैं। तो आपकी टोटल कितनी आ गई है, 7 आ गई। ओके, 7 आ गए टोटल। अभी देखते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 0 है, 0 किसके लिए थी, एस सब शेल के लिए थी। ओके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल, फॉर्मूला क्या कहता है, 2l+1 आपको क्या देगा, ml की वैल्यू देगा। ठीक है, तो जितना 2l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है उसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें +1 करेंगे तो आपको ml यानी चुंबकीय क्वांटम नंबर की वैल्यू का पता चल जाता है। ओके, तो यहाँ पर 0 सब शेल है, उसके लिए 2 × 0 + 1, तो 1 आपकी वैल्यू आ गई, तो एक पॉसिबल वैल्यू होगी जो कि क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है, चुंबकीय क्वांटम नंबर के बारे में बता रहा है। कब, जब आपका s सब शेल है और दूसरा आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इस टेबल को नोट करिए, फिर मैं एक एक करके सबकी वैल्यू आपको समझाती हूँ। चलिए, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 है, ओके, तो 1 क्या बता रहा है आपको, p सब शेल के बारे में बता रहा है।
जब भी L इज इक्वल टू 1 मीन्स P सब शेल। तो P सब शेल यानी L की वैल्यू यहाँ पर अगर 1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी ML की वैल्यू। तो यानी 3 प्रकार की आपकी क्या बनेंगी, सब शेल्स बनेंगी, और वो 3 प्रकार क्या होगा आपका, -1, 0 एंड 1। ओके, ये समझ गए। उसके बाद सेकंड, अगर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए 2 आता है मान, L का मान, तो D सब शेल होगी, और 2 मान आपका क्या बता रहा है, 2 इंटू 2 अगर यहाँ करेंगे, L की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। तो 5 उसके अंदर क्या पाई जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ML। तो वो 5 क्या क्या होंगी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, इसी प्रकार अगर 3, L की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिखाया, L की वैल्यू 3 आएगी, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 7 हो जाएंगी। तो 7 आपकी क्या आएंगी, सब शेल्स जिन्हें बोल रहे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और यही मैंने आपको अभी बताया था कि किस किस में कितनी शेल्स पाई जाती है। ये देख रहे हैं, S के लिए आपका एक ही आती है सब शेल। ओके, S के लिए एक सब शेल आती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। S के लिए आपका एक ही सब शेल आएगी। ओके, एक ही मान आ रहा है ML का। ओके, वहीं P पर आपके 3 मान आ रहे हैं। P के लिए आपके 3 मान आ रहे हैं, किसके, ML यानी जो आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसके। जब D की बात करेंगे तो D के 5 मान आ रहे हैं अलग अलग। ओके, और वहीं पर F की बात आएंगे तो उसके लिए 7। तो S के लिए 1 मान, P के लिए 3 मान, D के लिए 5 मान, और वहीं पर F के लिए आपके कितने आए, टोटल 7 मान आए। और ये आपके इसी प्रकार से बताता है कि कितनी सब शेल्स वहां पर पाई जाएंगी। ओके, और कितनी पाई जा रही हैं, S में 1 पाई जा रही है, P में 3 पाई जा रही हैं, D में आपके 5 पाई जा रही हैं, और F में आपके 7 पाए जा रहे हैं। ओके, तो ये आपको कौन बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताता है। और इन्हीं सब शेल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स को अब भरा जाएगा। ओके, और किस प्रकार भरा जाएगा वो हम आगे देखेंगे। ये हो गया, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल्स इज अ फंक्शन ऑफ द L वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2L + 1। फॉर एग्जाम्पल, द 3D सबशेल्स कंटेन्स 5 ऑर्बिटल्स। ओके, तो जो सब शेल्स हैं जिनको हम SPDF कह रहे थे, उनके अंदर कितनी ऑर्बिटल्स पाई जा रही हैं, तो वो हमको इसी से पता चलता है। ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल क्या है, जो हमने एक बॉक्स बनाया था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ओके, देयरफॉर द 3D सबशेल कैन होल्ड अ टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस प्रकार अगर हम यहाँ देखते हैं, हम कह रहे हैं कि ये आपका क्या होगा, ये आपकी हो गई सब शेल, और इस सब शेल के अंदर क्या आएगा, ऑर्बिटल आएगी। क्लियर होना चाहिए। शेल के बाद मैंने सब शेल बताया था, सब शेल के अंदर आपकी ऑर्बिटल आई थी। SPDF को कभी कभी ऑर्बिटल भी बोल दिया जाता है, तो लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए, S के अंदर एक ऑर्बिटल है, लेकिन इस एक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। P के लिए आपकी 3 ऑर्बिटल है, 3 2 6, तो मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बात करेंगे D की, 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे। F ऑर्बिटल में 7, F जो सबशेल है उसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं आपकी, और 7 ऑर्बिटल में क्या आएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल्स में कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इतना आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। अभी आगे चलते हैं। अब लास्ट है आपका 4th, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। और ये इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर अब आपको क्या बताएगा कि जो आप बोल रहे हो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, आपके सेम एनर्जी लेवल के होते हैं, लेकिन उनका जो स्पिन होता है, चक्रण जो होता है, वो ऑपोजिट होता है। ओके, एक आपका +½ वैल्यू देता है और जिसका स्पिन अपवर्ड होता है, और एक का डाउनवर्ड होता है जो -½ की वैल्यू बताता है।
यही इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया गया, और ये बहुत लेट इसके बारे में पता चला। उससे पहले आपको याद होगा कि श्रोडिंगर की इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो वहां पर 3 ही क्वांटम नंबर्स का जिक्र हुआ था जिसमें इस पार्ट को छोड़ा गया था। ओके, तो ये बहुत लेट इसकी डिस्कवरी हुई है। द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एन, एल और एम एस। ओके, तो यानी जिस तरह से वो तीनों क्वांटम नंबर कहीं कहीं पर एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे थे, या हम क्या कह रहे थे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उस पर बाकी दोनों डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी तौर से डिपेंडेंट है या निर्भर है। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्पिन जो क्वांटम नंबर है वो तीनों में से किसी भी क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ दिस नंबर गिव्स इनसाइट इनटू द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन इज स्पिन। ये सिर्फ किसके बारे में बताता है? उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है कि उसकी स्पिन किस प्रकार की, वो घूम किस प्रकार रहा है। एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल एम एस। ओके, इसको एम एस से आप दिखाते हैं। एक बार जल्दी से नोट करिए, ये वाला आप फिगर बनाएंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ओके, the value of ms offers insight into the direction in which the electron is spinning. The possible values of the electron spin quantum number are प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, या तो प्लस हाफ में स्पिन होगा या माइनस हाफ में, यानी या तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ms implies an upward spin। जब पॉजिटिव हाफ हाफ देखते हैं वो आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण किसमें होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिन अप एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। इस सिंबल से इसको दिखाया जाएगा। इफ एम एस हैज अ निगेटिव वैल्यू, जब उस एम एस की वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो उसका मतलब क्या है, द इलेक्ट्रॉन इज क्वेश्चन इज सेड टू हैव अ डाउनवर्ड स्पिन एंड स्पिन डाउन विच इज गिवन बाय द सिंबल दिस। ओके, तो अपवर्ड जो स्पिन है वो इस तरह से, प्लस हाफ इस तरह से दिखता है और माइनस हाफ इस तरह से दिखता है। The value of the electron spin quantum number determines whether the atom in question has the ability to produce a magnetic field. The value of ms can be generalized to plus half. Okay? तो इस तरह से आपके अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने क्या बोला, एक ऑर्बिटल, जैसे s की एक ऑर्बिटल ले लेते हैं, s में एक ही ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, इसमें क्या बताया गया है, मैग्नेट जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, इसमें वो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होगा वो ऑपोजिट होगा, यानी एक प्लस हाफ में जा रहा है, यानी एक का अगर क्या बोलेंगे, घूमने का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है तो दूसरे का क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इसी तरह अगर पी में देखते हैं, पी में कितनी ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, तो तीनों में एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एक ऑर्बिटल में, तो एक प्लस हाफ में और एक माइनस हाफ, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन वहां पर पाए जाते हैं ऑर्बिटल में। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वांटम नंबर्स के द्वारा किस किस चीज का पता चल गया। सबसे पहले उन्होंने शेल के बारे में बताया कि के, एल, एम, एन कौन सी शेल में है, वो मुख्य क्वांटम नंबर से आपको पता चल जाएगा। ओके, दूसरा उन्होंने कहा एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में बताएगा, सब शेल के बारे में बताएगा। ओके, कि आपका कौन सी सब शेल में वो हो सकता है। ओके, फिर आपने किसकी बात की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की, चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात की, जो आपको बता रहा था कि एसपीडीएफ में कितने कितने ऑर्बिटल्स हैं। ओके, और फिर आपका आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो आपको बताता है कि उन ऑर्बिटल, जितनी ऑर्बिटल है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का चक्रण विपरीत होता है, या एक अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, एक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। और क्वांटम नंबर से रिलेटेड आपके कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बता दिया जाएगा, उससे आपको एजीमुथल निकालना है, उसी से आपको फिर क्या निकालना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है। ओके, तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वांटम नंबर्स के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हैं इनमें, ओके, उनको
आपको करने हैं। मैं आपको एक बार क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। व्हाट आर द पॉसिबल सबशेल्स व्हेन n इज इक्वल टू 4? हाउ मेनी ऑर्बिटल आर कंटेन्ड बाय ईच ऑफ दीज सबशेल्स? ये है आपका एक क्वेश्चन कि आपको बताना है कि n के लिए 4 है तो कितनी पॉसिबल सबशेल्स बन सकती है। एक क्वेश्चन है आपका, हु प्रपोज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बोहर ने बताया था, आपको पता है। व्हाई आर देयर ओनली 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल? तो क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नोबल गैसेस में होते हैं, जो कैसी होती है, लेस रिएक्टिव होती है, या आप क्या कहते हैं, रिएक्ट नहीं होती, अनरिएक्टिव होते हैं। तो क्योंकि हमें एटम को वैसा ही बनाना होता है, तो इसके लिए हमें एटम के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आने वाले सेशन में टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे। तब तक आपको इतना अच्छे से रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।